हर गांव की कुछ कहानियां होती हैं और हर कहानी एक खामोशी से शुरू होती है। ये गांव भी वैसा ही था, शांत, सादा, लेकिन यहाँ की चुप्पी बहुत कुछ कहती थी। इसी गांव में एक पुराना घर था जहाँ रहती थी अम्मा जी। उम्र ने उनका शरीर झुका दिया था, लेकिन उनकी सोच आज भी सख्त थी। बेटा तू अपना खून होता है, बहू कभी अपनी नहीं होती। यही उनकी सोच थी और यही सोच इस कहानी की सबसे बड़ी वजह बनने वाली थी। क्योंकि जिस घर में बहू को पराया माना जाता है, वही कभी-कभी वही बहू बेटा बन जाती है। वक्त ने करवट ली और उस सूने घर में एक दिन शहनाई की आवाज गूंज उठी। अम्मा जी के बेटे की शादी हो गई थी। घर सजा था, लेकिन अम्मा जी का दिल अब भी बंद था। नई बहू पहली बार इस घर में कदम रखने वाली थी। मन ही मन उसने सोचा, काश ये घर मेरा अपना बन जाए। लेकिन कुछ रिश्ते उम्मीदों से नहीं, सोच से बनते हैं। ये याद रखना, तू इस घर में बहू बनकर आई है, बेटी या बेटा बनने नहीं। ये शब्द उसके दिल में कहीं गहरे उतर गए। कोई बात नहीं अम्मा जी, मैं आपकी सेवा से अपना फर्ज निभाऊंगी। उसे क्या पता था कि इस घर में उसे बहू बनकर नहीं, एक दिन बेटा बनकर जीना होगा। शादी के बाद दिन बीतने लगे, लेकिन अम्मा जी का हर दिन एक नया ताना, एक नई परीक्षा। खाना फिर फीका है, आजकल की लड़कियां घर संभालना क्या जाने। गलती हो गई अम्मा जी, आगे से ध्यान रखूंगी। वो हर बार चुप रह जाती, क्योंकि वो जानती थी जवाब रिश्तों को और तोड़ देता है। मेरे बेटे ने जाने कहां से तुझे चुन लिया। ये शब्द तीर की तरह उसके दिल में उतर जाते। अम्मा, वो सच में बहुत कोशिश करती है। चुप रह, मुझे मत सिखा माँ क्या होती है। रात को जब सब सो जाते, तब उसके आंसू अकेले बहते। अगर अम्मा जी मुझे बेटी नहीं मान सकती, तो मैं बेटा बनकर निभाऊंगी। और किस्मत अब अगला इम्तिहान लेने वाली थी। उस रात हवा कुछ ज्यादा ही बेचैन थी, जैसे कोई अनहोनी दस्तक दे रही हो। और फिर उस घर की शांति एक झटके में टूट गई। सीमा, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। अम्मा जी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी। बेटा उस वक्त शहर में था। फोन बार बार मिलाने पर भी बंद आ रहा था। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को कुछ हो जाना नहीं चाहिए। डर उसके चेहरे पर था, लेकिन उसके कदम रुके नहीं, क्योंकि उस पल अम्मा जी सिर्फ सास नहीं थी, वो उसकी माँ थी।
और अब किस्मत उससे सबसे बड़ी कुर्बानी मांगने वाली थी। अस्पताल की उन ठंडी दीवारों के बीच वक्त जैसे थम सा गया था। हर सेकंड भारी लग रहा था और हर सांस एक दुआ बन चुकी थी। मरीज की हालत बहुत नाजुक है, तुरंत खून चाहिए। ये सुनते ही उसके कदम एक पल के लिए रुके। मेरा खून ले लीजिए डॉक्टर, ये मेरी माँ है। उसने ये नहीं सोचा कि वो बहू है, उसने सिर्फ एक बेटे की तरह सोचा। हे भगवान, मेरी माँ को बचा लेना, बदले में मुझे कुछ भी देना पड़े। और उसी पल एक बहू पूरी तरह बेटा बन चुकी थी। अब सच अम्मा जी के सामने आने वाला था। अगली सुबह वही घर था, लेकिन अब उसकी खामोशी में दर्द नहीं, सुकून था। अस्पताल से लौटने के बाद अम्मा जी बहुत देर तक चुप रहीं। उनकी आंखों के सामने घूमता रहा वो बलिदान, वो दुआ और वो बेनाम ममता, जिसे उन्होंने पराया समझा, उसी ने बिना शर्त अपना सब कुछ दे दिया। मैं गलत थी, बहुत गलत। तू दूसरों की बहू नहीं, तू मेरे बेटे जैसी है। अम्मा जी, आज मुझे मेरी माँ मिल गई। और उसी पल उस घर में एक रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। क्योंकि रिश्ते खून से नहीं, त्याग, समझ और प्रेम से बनते हैं।